क्योंकि कांग्रेस का नामो निशान नहीं, कांग्रेस ही हमारे हिंदुओं की पार्टी नहीं है। अभी जालोर गेट पे ईदगाह पर वहाँ पर झगड़ा हुआ था तो सीएम ने उनका बचाव कर लिया। अच्छा, अगर यही झगड़ा उत्तर प्रदेश में होता तो फिर उनको मालूम पड़ता कि झगड़ा कैसे होता है। और वो एक उदयपुर में कन्या हत्याकांड हुआ था, उसमें भी उन्होंने उनकी सपोर्ट की, मुसलमानों की। हर बच्चे के हाथ में तलवारें थी, हाथ में तलवार लेके वो जा रहा है हमला, क्या निवाज पढ़ने के लिए जा रहा है क्या? अभी हम देखो हिंदुओं के घर में एक लाठी नहीं मिलेगी अपने बचाव के लिए, और मुसलमानों के घर में जाके देखो तलवारें, तो हमारा दलित सुखी तो रहेगा। तो उनके राज में कौन सुखी था? सिर्फ मोहम्मद नहीं। क्या नाम है आपका, अपना परिचय? मेरा नाम सूर्याराम जी है। मैं जाति सांसी से बदासे बस्ती में निवास करता हूँ। 50 साल मेरी उम्र हो गई है। हमारे दादे परदादे कांग्रेसी थे, लेकिन ये बार सीएम का होते हुए भी यहाँ आए दिन गटर और फुल बहता है। कोई हरिजन वगैरह कोई ड्यूटी पे पूरे आते नहीं, हम हाथों से गटर लाइनें ठीक करते हैं। अच्छा, हम सीएम के वार्ड में होते हुए भी अपने हाथों से गटर और लाइनें सही करते हैं, तो सीएम के इस बस्ती में रहने से क्या फ़ायदा हमें? सीएम मात्र एक सीएम था, उन्होंने अपने ही लोगों का भला किया। इस बस्ती को गहलोत जी ने इस बस्ती को कभी नहीं देखा कि इस बस्ती में भी मेरे वार्ड की एक बस्ती रहती है और मेरे ही वोट है। आए दिन इस बस्ती में बहुत टूटते गए। इसकी बदौलत जी अशोक गहलोत थे, उनके कामकाज से बहुत टूटते गए। जब हम बीजेपी से जुड़े थे, जब 15 वोट मिलते थे इस वार्ड के अंदर, आज हम 2000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खामियों से, उनकी गलतियों से। हम चाहते हैं कि बीजेपी आवे तो इतना भ्रष्टाचारी बंद हो चुकी है और पूरी भविष्य में बंद होने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो सपना सही है। क्योंकि कांग्रेस का नामो निशान नहीं, कांग्रेस ही हमारे हिंदुओं की पार्टी नहीं है। हम लोग हिंदू हैं, हमें हमारे त्योहार नहीं मनाने देते हैं। आए दिन पथराव करते, भीड़ भाड़ हमला करते हैं और ज़्यादा बोलचाल करते, सीएम उनकी पक्ष लेता है। अभी जालोर गेट पे ईदगाह पर वहाँ पर झगड़ा हुआ था तो सीएम ने उनका बचाव कर लिया। अच्छा, अगर यही झगड़ा उत्तर प्रदेश में होता तो फिर उनको मालूम पड़ता कि झगड़ा कैसे होता है, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है। तो हम कांग्रेस से काफ़ी खफा है और परेशान भी ज़्यादा है। मैं एक बात यहाँ पर आपको रोकूंगा। जो जालोरी गेट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर दंगे हुए थे, वहाँ पर क्या किस प्रकार से मुसलमानों का बचाव हुआ है? वैसे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी सख्त से सख्त। तो अशोक जी गहलोत ने सीएम थे उस वक्त में कहा कि छोटी सी हरकत है, 151 में लेके उनको फ्री कर दी। अच्छा, कानूनी कार्रवाई पुलिस की दिखावे के लिए की है, लेकिन 151 की थी, कोई जेल में नहीं गया आज तक। और वो एक उदयपुर में कन्या हत्याकांड हुआ था, उसमें भी उन्होंने उनकी सपोर्ट की, मुसलमानों की। और नहीं, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज वे जेल में जाते। तो आए दिन हमारे साथ में, मतलब ये कांग्रेस ने अत्याचारी का शोषण किया हम लोगों का। मगर आरोप तो ये लगते हैं कि जो हिंदू मुसलमान वाली बात होती है, ये जो भेदभाव की बात है, ये भाजपा करवाती है। ये गलत है। आदमी खुद जाग गया हिंदू कि भाई हमें किस तरह रहना है। यहाँ पर तो आरोप ये लगा था भैया कि जो जालोरी गेट में जो दंगा हुआ था वो भाजपा ने करवाया। नहीं, ये गलत है। करवाते यही लोग हैं। पेपरों में देखा, हर बच्चे के हाथ में तलवारें थी, गलियों में होकर घूम रहे, उनके घरों के सामने वीडियो कैमरे लगे, उनमें वे मौजूद दिखाई दे रहे। उसको भी अंधा बना दिया अशोक जी ने। वो हाथ में तलवार लेके वो जा रहा है हमला, क्या निवाज पढ़ने के लिए जा रहा है क्या? उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, नहीं, वो कार्रवाई नहीं हुई। कहा तो ये जाता है, अब जैसे आप दलित समाज से आते हैं, कहा तो ये जा रहा है कि दलित और मुसलमान एक होकर भाजपा को हरा देंगे। ये गलत है। दलित कहते हैं ये, कहते हैं और कुछ होता नहीं है, क्योंकि अब उनके पास में कोई चारा नहीं बचा है। भीम मीम एकता की बात करते हैं, कौन सी भीम और मीम एकता, यानी कोई भीम एंड कोई एकता है। अभी हम देखो हिंदुओं के घर में एक लाठी नहीं मिलेगी अपने बचाव के लिए, और मुसलमानों के घर में जाके देखो तलवारें, हथियार पड़े इनके पास में। तो हम तो क्या, मतलब धार्मिक आदमी थे, हिंदू प्रेमी आदमी थे, प्रेम से रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग रहने नहीं देते। अच्छा, एक और ये मानसिकता बनाने के प्रयास चलते हैं कि दलित भाजपा से रूठे हुए हैं, भाजपा दलित हितैषी नहीं है, दलितों का भला नहीं कर पाएगी, तो दलित इनको क्यों वोट करेंगे? तो कांग्रेस को भी हमने पहले वोट दिए थे, वो भी वही कहते थे कि भला हम कांग्रेस वाले करेंगे, कभी भी भला नहीं किया है। अब हमने देखा मोदी जी के राज में, बीजेपी के राज में कुछ प्रतिबंध लगे हैं और अच्छे कानून भी बने हैं। कहाँ 370 धारा थी, वो वापस वो ख़त्म कर दी है। नहीं तो वहाँ पर वो हिंदू रह नहीं सकता था, नौकरी कर नहीं सकता था। अब वहाँ पर कितनी आज़ादी हो गई है, पूरे देश में ढोल नगारे बाजे गए, जब दलितों को लाभ मिला, क्योंकि दलित ही कश्मीर में रहता है, कमाने के लिए वहाँ गया हुआ है।
मेहनत रोटी करके अपना पेट गुजारा करा तो वो कश्मीर में कर रहा है। अब उसकी आईडी बनेगी, प्लस मकान मिलेगा, नौकरी मिलेगी उसको। चलो अफसर की नहीं मिलेगी तो चपरासी की तो मिलेगी, झाड़ू फेरने की तो मिलेगी, तो हमारा दलित सुखी तो रहेगा। तो उनके राज में कौन सुखी था? सिर्फ मोमडनी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए और वोट ही उसी को मिलना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत होगा ये। हाँ, 100% होगा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें आने वाली हैं इस बार, क्या लगता है? पहले आई थी नहीं, आपको खुद को मालूम है। वो ट्रिप होगा दोबारा ही। हाँ, वही बेहतर चलेगा वापस। अब कह रहे मुसलमान भी कई लोग कह रहे कि हम तो वोट फूल को ही देंगे। अपनी साख बचाने के लिए, अपनी रिश्तेदारी बचाने के लिए कहेंगे नहीं हम तो भैया कांग्रेस ही है, लेकिन वोट फूल पे ही जाएगा सबका। हाँ, यहाँ पर कहेंगे कि कांग्रेस को वोट देंगे, मगर जाके वहाँ पर बीजेपी का बटन वहाँ बीजेपी का ही लगेगा। यही बात तो कहते हैं लोग कि वहाँ पर ईवीएम हैक हो जाते हैं। हाँ, ईवीएम है, कुछ नहीं हैक होती। इतने साल से कांग्रेस राज कर रही थी, जब ईवीएम लगी थी उस वक्त तो नहीं कहते थे कि ईवीएम हैक हो रही है भाई, पेपर में वोट कराया जाए। ये तो उनकी ये 420 है इनकी। जब इनका कुछ पासा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ बीजेपी के कोई कसूर निकाले, गलती निकाले कि ईवीएम बंद करो, पर्ची में वोट दिया जाए। ये तो 50 साल वो वापस हमें धकेल रहे। ये तो वही जनता, कई लोग यही कहते हैं कि दम है, इतना ही विश्वास है कि आप जीतोगे तो बैलेट बॉक्स पे, बैलेट पेपर पे करवा लो वोट। देखो, आज अमेरिका में आबादी कम है, सबसे बड़ा मानचित्र पे अमेरिका है। वहाँ टोटल तकनीक से चलता है, और वो तकनीक यहाँ पर इंडिया में आ रही है। तो तकनीक छोड़कर अपन वापस जाएंगे क्या? पेन छोड़कर वो पार्टी पे लिखेंगे क्या हम? तो हमारा कहने का मतलब है, लोगों को जलन हो रही है ईवीएम से, और कुछ उनका जोर चलेगा नहीं इनकी सरकार आएगी, भविष्य में तो नहीं आएगी। इस बार 400 पार का पूरा आपको पूरा ही पूरा है। 400 का पार क्या हो सके तो 400 के ऊपर ही जाएगा ये तो। हाँ, आपकी पूरी दलित जो समाज है ये भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ में? मोदी जी के पास में हमारे समाज की कह रहा हूँ, 99 तो हमारे समाज है। 10% है जो नफरत करते हम हिंदुओं से, वो हमारे विरोधी है जो वहाँ जाएंगे। 99 तो हमारी है।